बहुत ही एक अरुणाचल प्रदेश पुलिस की और यहाँ के अरुणाचल गवर्नमेंट की ये बहुत ही एक ऐतिहासिक एक रिमार्केबल दिन है। और आज अमावस्या भी है। आज की सरेंडर सेरेमनी में हमारे साथ उपस्थित हमारा मंत्रालय की माननीय सलाहकार मुच्चू मिती जी, अपने प्रदेश के लार्नेट डीजीपी आनंद महम जी, उपस्थित एडीजीपी हमारे किशोर जी और सभी हमारा आईजी डीआईजी सभी सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस की जितने भी उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स एंड कैम फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड मेरे मीडिया के मित्रों, ये आज के रिमार्केबल दिन ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा प्रदेश के लिए बहुत ही एक अच्छा कार्य है। हमारा खास करके लार्नेट डीजीपी साहब के नेतृत्व में जितने भी हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स है, आप सभी को सरकार की ओर से, हमारा जनता की ओर से और हम दोनों हमारा सलाहकार और हम दोनों की ओर से भी मैं आप सबको आपने जो टायरलेस काम की है और जिस प्रकार से जो हमारा मिसगाइडेड यूथ को जो आज हम सब के बीच में जो सरेंडर करने के लिए लाए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हम अपने जो टीम अरुणाचल की सरकार जब से अपने माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में और खास करके देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में चाहते कि देश और प्रदेश में हमारा शांति बने रहे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां शांति है वहाँ उन्नति है, जहाँ शांति नहीं वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में हमेशा युवाओं के ऊपर, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर वेरी लकी द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी हैव द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री 24/7। और युवाओं को पल्स को वो जानते हैं, प्रदेश के भविष्य को, अरुणाचल प्रदेश के भविष्य किस प्रकार से होना चाहिए वो जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए युवाओं को कोई भी रास्ते पे भटकते हुए वो काफ़ी चिंतित है। और आज के दिन एक साल पहले की बात है, जो यूनाइटेड टार्नी आर्मी जिन्होंने जो एंथोनी डोके के नाम पे जो गठन किया और हमारे यहाँ के ही ईटानगर के हमारा युवा जिसने जो मिसगाइड करके उनके केडर के लिए वो बर्मा में लेकर गए हैं, तो आज वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए कोऑर्डिनेट करके उसको ला कर आज हम सबके सामने अपने मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन्होंने सरेंडर की। ये जिन्होंने जो मिसगाइड कर रहे हैं जो युवाओं को, जिस प्रकार से उसको मैं जो यूनाइटेड टार्नी आर्मी जो गठन की है, पिछले बार हमारा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हम सब कोई यहाँ से टार्नी लैंड से किसी का कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। हम सब जितने भी अरुणाचल प्रदेश में हम टार्नी के 5 लोग हैं, 6 लोग असम को मिसिंग को मिला के हम उनसे कोई हमारा टार्नी लैंड से कोई टार्नी लोगों से कोई लेना देना कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। जो हमारा डिपार्टमेंट से भी पिछले साल उसको क्लैरिफाइड किया गया है। उसी नाम पर
हमारा यहाँ का युवाओं को मिसगाइड करके जो क्रॉस बॉर्डर में म्यांमार की तरफ ले जाकर वहाँ टर्निंग करवा रहा है। वहाँ जिस प्रकार से जहाँ तक हमारा जानकारी में वहाँ ले जाकर अपना वहाँ का जो प्रो डेमोक्रेटिक फॉर्म उनके साथ में वहाँ में लड़वाया जा रहा है पीडीएफ के साथ। तो जो मिसगाइड करके यहाँ से कुछ लोग गए हैं, अभी भी हमारे सोर्स का हिसाब से वहाँ कुछ हमारे यहाँ बहनें भी कुछ लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश से कुछ युवा वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। मैं आप सब चैनल के माध्यम से मैं सभी जिन्होंने भी जो बाहर में है, जो जिस प्रकार से जो केदार बन के जो गए हैं, जो काम कर रहे हैं, आप सब वापस आ जाइए। आज के तारीख में डिजिटल दुनिया में आप अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार से वहाँ जाकर वो बर्बाद कर रहा है। आज के टेक्नोलॉजी ज़माना में, डिजिटल दुनिया में क्या करने के लिए आप जंगल में बैठ के वहाँ में इतना तकलीफ करने का क्या जरूरी है? युवाओं के लिए इतना सरकार की इतना स्कीम है, इतना योजनाएं हैं जो युवाओं को आबलिप करने के लिए, खास करके अरुणाचल प्रदेश में अपना। और इस बार तो आप सब जानते हैं कि ओनोडी के तहत जो अरुणाचल प्रदेश से लॉन्चिंग किया भारत सरकार ने, युवा उस स्कीम के तहत और प्रदेश में भी अपने सरकार की इतने स्कीम है जो युवाओं को आगे बढ़ाने में, सस्टेनेबल एंड रोजगार देने में, जैसे कि प्राइम मुख्यमंत्री पर्यटन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसा कई योजनाएं जो युवाओं इस पे उसको बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं। आप वहाँ क्रॉस बॉर्डर में बैठ के अपना ज़िंदगी को इस प्रकार का किसी का मिसगाइड में नहीं जाना। मैं आप जितने भी प्रदेश के युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अगर जो भी कहीं भी फंसे हुए हैं, आप वापस आ जाइए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा ज़िंदगी बसाइए। और सरकार की तरफ से हम लोगों ने जनवरी 2025 को इसी साल बिस्मार्क नगर में हम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की हम लोगों ने बनाई है, जिसमें अभी तो इनमें हमारा 30 के करीब 30 लोग अभी भी वहाँ में बसे हुए, जिसमें से वोकेशनल जो स्किल ट्रेनिंग वगैरह भी वहाँ में दिया जा रहा है। और प्रत्येक मंथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MHA का गाइडलाइंस के अनुसार पर हम 6,000 रुपया मंथली उसको देते हैं। और अपने सरकार की ओर से फाइल चल रही है कि हम अनदर टॉपअप और 4,000 के करीब हम स्टेट गवर्नमेंट से और 4,000 जोड़ के उसको 10,000 के मंथली हम लोग सैलरी दिया जा रहा है। बिस्मार्क नगर में हमारा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वहाँ बनाया हुआ है। आप बाहर में कोई भी है वहाँ आ जाइए। और 3 साल के बाद आप 3 साल बैठने के बाद, वहाँ बसने के बाद में सरकार की तरफ से और अनदर 4 lakhs उसको दिया जाने का वो प्रावधान है। इसलिए जो बाहर में है आप लोग आ जाइए। हमारे या अपना पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने का पूरा हमारा यह समाधान है। हमारा उस पर आप कोऑर्डिनेट करके आ जाइए। और ये दोनों ने, एक तो हमारा दोनों भाई, एक मिस्टर टोक ताकिन और एक है टीचिंग यारा, आप दोनों ने अच्छा सोचा है और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा ज़िंदगी बसाने के लिए जो सरेंडर किए हैं। और आप दोनों को इस प्रकार का सोच, दोनों का सोच जैसा जो बाहर में अभी बसे हुए आप सब आए हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रावधान जो रहने का, सैलरी देने का, और साथ में सरकार ने ये निर्णय ले रहा है कि यूजी का जो कोई भी अंडरग्राउंड का जो बिस्मार्क नगर से जो अपना इनमेट्स है जो सरेंडर करेंगे, उसके लिए 2 बच्चों को उसको हायर स्टडी के लिए कोई भी कॉलेज में हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, उसको सरकार का तरफ से पढ़ाने का खर्च उठाने का हम लोगों ने निर्णय ले रहा है।
तो इसके लिए हम सब मिलकर, खास करके हमारा डीजी साहब, आपके पूरी टीम को मैं कंग्रेचुलेट, सरकार की ओर से धन्यवाद और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और हमारे जितने भी आईजी साहब, जितने सीनियर ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हैं, इसी प्रकार मिलकर हम सब जितने भी जो सोशल एलिमेंट, जो एक्टिविटीज़ बेमतलब का जो काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरे देश में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी, युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वापस आइए, मेन स्ट्रीम में आइए। इसी प्रकार हमारा प्रदेश का जो आज जो एक अच्छा एग्जाम्पल जो हमारा दोनों ने किया है, इसी प्रकार आप आइए, कहीं भी, कोई भी देश में, कोई भी, कहीं भी स्टेट में आप कर सकते हैं। आप सबको वेलकम करते हैं। तो ये इसी 2-4 आप सबको, प्रेस को हम दोनों की ओर से बताना था, इसलिए आज हम दोनों सलाह कर हम दोनों इस सरेंडर सेरेमनी में आए हैं। और हमें पता चला कि दोनों के पास 9mm पिस्तौल एंड ग्रेनेड बम भी वो पूरा हमारा पुलिस के कस्टडी में दे चुके हैं, वो ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। और सरकार की तरफ से जो हमें अभी जो आप लोगों को बताया, उसके लिए वो दोनों को भी इनमेट्स बिस्मक नगर में हम लोग वहाँ में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन केयर में हम लोग लेकर जाएंगे। जो प्रबंधन है उसको जरूर हम लोग मुहैया कराया जाएंगे। थैंक यू।